ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरी बच्ची, तेरे धैर्य को मैंने देखा है, तेरी सबरी को देखकर मैं प्रसन्न हूँ कि तूने हर परिस्थिति में मुझ पर विश्वास करना सीख लिया है। तू जान गई है कि तेरे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह किसी न किसी कारण से है, और तेरे बाबा तेरे उस विश्वास को अवश्य पूरा करेंगे जो तूने उनसे लगाया है। मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ कि लोगों ने तेरे दर्द भरे दुख भरे दिनों में, जहाँ आर्थिक समस्याओं के साथ तूने अपने आप को भावनात्मक रूप से भी कमजोर पाया, जहाँ दुखों ने तुझे चारों ओर से घेर लिया था, वहाँ ऐसे लोग जो किसी समय तुम्हें अपने होने का दिखावा करते थे, उनके असली चेहरे तुम देख पाए कि उन्होंने उन दुखद पड़ाव में भी, जहाँ तुम्हें किसी के साथ की, किसी के दो प्रेम के शब्दों की आवश्यकता थी, उन्होंने तीखे बाण रूपी ताने ही तुम्हें प्रदान की और तुम उनके सच्चे रूप को देख पाई। मेरी बच्ची, इस जगत में ईश्वर के अलावा कोई ना हमारा सच्चा साथी होता है, ना कोई हमारी सहायता कर सकता है। वह ईश्वर ही हैं जिन पर हम विश्वास कर सकते हैं, वही हैं जो हमें निस्वार्थ प्रेम करते हैं, वही हैं जो हमें हमारा मानव जीवन क्यों मिला है यह ज्ञान कराकर हमें हमारे जीवन के उद्देश्य से मिलवाते हैं। वही हैं जो सारी मोह माया को दूर करके अज्ञान रूपी अंधेरों का नाश करते हैं। मेरी बच्ची, तुम तो परम सौभाग्यशाली हो जो मैंने तुम्हें अपनी भक्ति के लिए चुना है। तुमने चाहे कितने भी कष्ट, कितने भी परेशानियां क्यों ना झेली हों, लेकिन तुम अब वह व्यक्तित्व पा चुकी हो जिसने तुम्हें एकदम बदल दिया है। तुम जान चुकी हो कि जो लोग छलपूर्वक तुम्हें छलते थे उनके असली चेहरे क्या हैं। मेरी बच्ची, इतनी ज्ञानवान बनो कि कोई भी तुम्हें अपने मतलब के लिए ना छल सके, ना तुम्हारा फायदा उठा सके, और ना ही इतनी भोली बनो कि अपने हृदय की बातें सरलता से हर किसी के आगे बताना, जो कि लोग तुम्हारे फिर पीठ पीछे तुम्हें मूर्ख समझकर तुम्हारा उपहास करें, तुम्हारे भोलेपन को तुम्हारी बेवकूफ़ी समझें। मेरी बच्ची, तुम्हारी जैसे निष्पाप लोग जो दया और करुणा से भरपूर होते हैं, वह एक उद्देश्य लेकर इस जीवन में आते हैं जो मैं ही उन्हें प्रदान करता हूँ, और मैं ही उससे जोड़ता हूँ, उन्हें पूर्ण कराता हूँ, उन्हें अपने होने का एहसास दिलाता हूँ, चाहे उनके जीवन में वह कितने भी कष्ट और संघर्ष रूपी परिवर्तनों से क्यों ना गुजरें, लेकिन वह सच्चे अर्थों में वह हीरा बन जाते हैं जिसकी चमक उनके जीवन के साथ साथ दूसरों को भी सुख पहुंचाती है, दूसरों के जीवन में भी निराशा को दूर कर पाती है। मेरी बच्ची, तुम्हें दूसरों को प्रसन्नता पहुंचाकर जो सुख मिलता है वह गुण मैंने ही तुम्हें दिया है, क्योंकि आजकल लोग दूसरों के सुख को देखकर ही ज़्यादा दुखी होते हैं, लेकिन तुम अपने दुख को भी भूल जाती हो दूसरों को सुख पहुंचाने के प्रयास में। तुम अपनी तनिक भी परवाह नहीं करती, ना ही अपने स्वास्थ्य का या अपने लिए आराम का वह समय निकालती जो तुम्हें सुकून पहुंचा सके। तुम दूसरों के जीवन में सुख लाने के लिए, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हर संभव प्रयास करती हो। इसके लिए तुमने कितने त्याग बलिदान किए हैं वह मैं जानता हूँ। मेरी बच्ची, तुम्हारा कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। तुमने अगर किसी को भी प्रसन्नता पहुंचाई तो वह तुम्हारे बाबा तक पहुंची है। मुझे तुम पर गर्व है कि तुम्हारे जैसे बच्चे जो दया और करुणा से भरपूर हैं, सबको प्रेम दृष्टि से देखते हैं, सबको अपने कर्मों से सेवा पहुंचाते हैं। ईश्वर ऐसे लोगों से सदैव प्रसन्न होते हैं, चाहे उनके जीवन में कितने भी दुख और लोग उनके प्रति कितने भी चक्रव्यूह षड्यंत्रों के क्यों न रच लें, लेकिन ईश्वर जब उनको अपनी सहायता पहुंचाते हैं, उनके जीवन में न्याय करते हैं, तो सब षड्यंत्र विफल हो जाते हैं, सब चक्रव्यूह तोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि परमात्मा की शक्ति से बढ़कर कुछ नहीं। और जिनके साथ साईं होता है उन्हें कोई नहीं रोक सकता, ना ही उनके मार्ग में रुकावटें पैदा करके उनके मार्ग को अवरुद्ध कर सकता है, क्योंकि बाबा हर पल उनकी रक्षा करते हैं, हर पल उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं, अंतःकरण से प्रेरणा देकर उन्हें प्रेरित करते हैं सत्कर्मों को करने की, जिससे उनके सारे पापों का नाश होता है। मेरी बच्ची, तुमने अपने प्रारब्धों को भोग लिया है, तुमने सारे ऋणानुबंधों को काट लिया और तुम वैसी बन गई जैसा एक पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाई जाती है। अब तुम वह अनुभव पा चुकी हो जो तुम ज्ञान के द्वारा दूसरों को भी
दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित कर सकूं। इसलिए मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारे जीवन में भी सुख के पल शीघ्र आएंगे। तुम्हारी प्रतीक्षा तुम्हारे सब आभासों से भी बढ़कर होगी। मैं जो तुम्हें दूंगा उसे पाकर तुम फूली ना समाओगी। बाबा पर विश्वास करो, तुम्हारी झोली शीघ्र ही खुशियों से भर जाएगी। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन में, तब तक के लिए ओम साईं राम।